हरे कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरिजीत कर। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 मेजर प्रॉब्लम के बारे में। फर्स्ट प्रॉब्लम है जॉब एप्लीकेशन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जब हम सक्सेस के लिए मेहनत करते हैं तब पहले हमें एक एम बनाना पड़ता है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। अब जब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं तब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप सही है या गलत है। सेकेंड प्रॉब्लम है हमें पता ही नहीं है स्मार्ट वर्क क्या है। हम हार्ड वर्क तो करते हैं पर स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता स्मार्ट वर्क होता क्या है। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है कि जो लास्ट जनरेशन था वहाँ पे लोग एक ट्रेडिशनल पाथ को चूज करते थे। पहले स्कूल कर लिया, उसके बाद इंजीनियरिंग और मेडिसिन, उसके बाद एक जॉब ले लिया और गवर्नमेंट सर्विस किया, नहीं तो एमबीए करके एक जॉब ले लिया। ये एक पाथ था जो फॉलो करते थे लोग। पर जो नया जनरेशन है यहाँ पे बहुत सारे लोग इस पाथ से दूर जाके कुछ नया करना चाहते हैं, जस्ट लाइक फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, टीचिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और कुछ अलग। ये जो लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल पाथ से बाहर निकलकर कोई नया पाथ बनाते हैं, उन लोगों के लिए क्या सही है? उन्हें क्या ट्रेडिशनल पाथ में ही चलना चाहिए, ना कि उनके खुद के पाथ बनाना चाहिए? बहुत स्टूडेंट ये बात समझ नहीं पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इन 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता के सेकेंड चैप्टर का 46 नॉन्ग श्लोक यूज करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता के सेकेंड चैप्टर का 46 नॉन्ग श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वत संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने, इसका मतलब है जैसे एक कुआं उसका जो पर्पस है वो फुलफिल करता है, वैसे ही सर्वतः संप्लुतोदके, वैसे ही एक पानी का जलाशय और सरोवर वो सारे के सारे काम जो एक कुआं कर सकता है वो सारे के सारे काम बहुत आसानी से कर सकता है। तावान सर्वेषु वेदेषु, इसका मतलब है वैसे ही वेद, जो वेद का ज्ञान है उसी को मिल सकता है। ब्राह्मणस्य विजानतः, तो वेद का सारा ज्ञान उसी को मिल सकता है जो उसके पीछे के पर्पस जानता है। वेद का पीछे का पर्पस है परम ब्रह्म, परम ब्रह्म को जानना, परम ब्रह्म में पहुंचना। तो जिसके मन में परम ब्रह्म को जानने का इच्छा होगा, परम सत्य को जानने का इच्छा होगा, उसी को ही वेद का ज्ञान संपूर्ण रूप से मिलेगा। तो इसका मतलब है जैसे एक छोटा सा कुआं जो काम कर सकता है, जिस पर्पस के लिए हम एक छोटा सा कुआं को यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे पर्पस फुलफिल हो सकता है अगर हम एक बड़ा सा जलाशय या सरोवर के यूज़ करें, और बहुत जल्दी से ही ये पर्पस फुलफिल हो सकता है। मतलब अगर हम एक बड़ा सा जलाशय यूज़ करें एक कुएं के जगह, तो हमारा वो काम बहुत जल्दी से हो जाएगा। हमारा काम तो एक ही है, पानी लेना, तो पानी हम बहुत जल्दी से एक सरोवर से या एक जलाशय से ले सकते हैं, एक कुएं से बहुत ज़्यादा जल्दी। ये तो था फर्स्ट लाइन का मीनिंग। सेकेंड लाइन में बोला जा रहा है वैसे ही वेद का ज्ञान उसी को मिल सकता है जिसको वेद के पीछे का कारण, मतलब वेद का पर्पस क्या है, वेद पढ़ने का पर्पस क्या है, ये पता हो, उसी को ही वेद का ज्ञान संपूर्ण रूप से मिल सकता है। और वेद का पर्पस है परम ब्रह्म को जानना, भगवान को जानना। तो जिसके मन में भगवान को जानने का इच्छा हो या भगवान को पाने का इच्छा हो, उसी को ही वेद का संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है। इस श्लोक में 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हम एक छोटे से कुएं का जो पर्पस है वो एक बड़े से तालाब से भी बहुत आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझते हैं। मान लो तुम एक गाँव में रहते हो और हर रोज़ सुबह तुम कुएं से पानी लेते हो। ये हर रोज़ सुबह तुम करते हो। अब तुम एक नया गांव में आए हो, वहाँ पे भी तुम सुबह उठ के कुएं से पानी ले रहे हो। अब उस कुएं के पास में ही एक तालाब है, वहाँ पे बहुत अच्छा पानी है, सेम क्वालिटी का पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत आसानी से वो पानी तुम ले सकते थे। पर तुमने अपने हैबिट के कारण
उस कुएं से ही पानी लिया, क्योंकि तुम हमेशा सुबह उठ के कुएं से ही पानी लेते हो। तुम्हारा एम है पानी। यहाँ पे वो तालाब है स्मार्ट वर्क और तुम्हारा कुआं है हार्ड वर्क। तुम्हें तुम्हारा एम पता होना चाहिए। तुम्हारा एम पानी है, तुम्हें पानी लेना है, पर तुम्हारा स्मार्ट वर्क चूज़ करना चाहिए। तुम्हें कैसे वो पानी लेना है वो मैटर नहीं करता। जिस प्रोसेस में बहुत आसानी से सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी का पानी मुझे मिलेगा और इससे किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो प्रोसेस ही तुम्हारे लिए बेस्ट है। और वही प्रोसेस है तुम्हारे लिए स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क जो हमेशा हम करते हैं, स्मार्ट वर्क जो आसानी से वही चीज़ हमें मिलता है, सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी का चीज़ हमें मिलता है, वो है स्मार्ट वर्क। तो हमें समझ में आ गया हार्ड वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। जो पहले जनरेशन थे वहाँ के लोग, मतलब आज से 20 साल पहले जो लोग स्टूडेंट्स थे, वो लोग एक ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करते थे। पहले स्कूल, उसके बाद इंजीनियरिंग और मेडिसिन, उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस, नहीं तो कोई जॉब ले लेते थे, नहीं तो MBA करके कोई जॉब ले लेते थे। ये एक ट्रेडिशनल पाथ था। पर आज के स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो लोग एक अपना खुद का पाथ चूज़ करना चाहते हैं। पहले दिन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं था, तब सिर्फ एक कुआं था, तब कोई तालाब नहीं था। पर आज के दिन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे स्ट्रीम और फील्ड है जहाँ पे अब बहुत अपॉर्चुनिटी है जो पहले नहीं था। पहले सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट, इनमें ही अपॉर्चुनिटीज़ था और इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सर्विस के लिए जाना पड़ता था। पर आज के डेट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है सारे फील्ड्स में ही। इसके लिए आज हमारे पास एक तालाब है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। तो तुम्हें समझना होगा तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या है। क्या तुम इंजीनियरिंग, मेडिसिन इनमें अच्छे हो, ना तुम यूट्यूब और टीचिंग, फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप इनमें अच्छे हो, और कोई और जो फील्ड में तुम इंटरेस्टेड हो उसमें तुम अच्छे हो। क्या तुम कॉमर्स में अच्छे हो तो कॉमर्स ले सकते हो। वैसे ही तुम चल सकते हो अपने इंटरेस्ट में। पर तुम्हें याद रखना होगा कि ट्रेडिशनल पथ में तुम्हें जो जॉब मिलने वाला था, तुम्हें इन पथ में, जो पथ में तुम चल रहे हो उस पथ में उससे बेटर, नहीं तो उसकी इक्वल जॉब तुम्हें पाना होगा। तभी क्वालिटी और क्वांटिटी सेम रहेगा, नहीं तो तुम्हें लॉस हो जाएगा। तुम्हें पहले जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो उसको डिटेल से देखो, क्या उसमें तुम्हारे लिए सेम अपॉर्चुनिटी है, तुम क्या कॉन्फिडेंट हो तुम्हें एक अच्छा सा जॉब मिलेगा, तुम्हें पता है तुम बाकी ज़िंदगी उस फील्ड में ही बिताना चाहते हो, तभी तुम उस फील्ड में जाओ, नहीं तो ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करो। तो किसको ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करना चाहिए? जो जिसको लगता है कि हाँ इस फील्ड में मेरा फ्यूचर नहीं बन सकता है, एक चांस है कि मेरा फ्यूचर नहीं भी बन सकता है, उसको ट्रेडिशनल पाथ चूज़ करना चाहिए। पर जिसको लगता है कि ना मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मुझे एक अच्छा जॉब या अच्छा कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी और अर्निंग अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में मिलेगा, उसको ये पर्टिकुलर अपना खुद का फील्ड चूज़ करना चाहिए। अब तुम्हें समझना होगा कौन सा फील्ड तुम्हारे लिए सही है। सेकेंड स्टेटमेंट को और भी ज़्यादा एनालिसिस करने से हमें मिलता है कि अगर हम कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ नया पाथ में चलना चाहते हैं, तब हमारे लाइफ में व्हाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है। व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू डूइंग दैट, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग दैट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम अगर कुछ करना चाहते हैं उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये पर्पस और ये व्हाई, यही है हमारे एम। जो एम होता है लाइफ का, वो ये व्हाई, ये पर्पस, इसको ही हम एम कहते हैं। ओके, तो हमें कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारा एम क्या है, व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्यों हम ये काम कर रहे हैं। अब मानो कि तुम एक पर्टिकुलर कोई लाइन में जाना चाहते हो, लाइक तुम IAS बनना चाहते हो, तो अपने आप से पूछो व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। इस क्वेश्चन का आंसर अगर ये मिलता है यू वांट टू सर्व फॉर योर कंट्री, तब ठीक है, तुम्हें UPSC के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, तुम्हें IAS बनना चाहिए। पर अगर तुम्हें कुछ और करना था, तुम ये कर रहे हो क्योंकि सब करते हैं, तब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम इससे इसका फुल जो पोटेंशियल है, जो पूरा फ़ायदा है, तुम्हें नहीं मिलेगा। वैसे ही मान लो तुम इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो, तो अपने आप को पूछो व्हाई यू वांट टू डू इंजीनियरिंग, व्हाई यू वांट टू बिकम ए इंजीनियर। इसका आंसर अगर ये आता है कि यू वांट टू बिकम ए गुड इंजीनियर, तब सही है, तुम्हें इंजीनियरिंग लेना चाहिए। अगर नहीं आता है, अगर आता है कि तुम्हें कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है, तो तुम्हें ये सब सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहिए। अगर तुम अपनी इनिशियल लाइफ में अगर ये डिसाइड नहीं कर पाते हो, तो कॉलेज में जाके सोचो, लाइक कॉलेज के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सोचो व्हाई आर यू डूइंग दिस, तुम्हारा पर्पस क्या है, उसको फिगर आउट करो कि तुम्हें क्यों इंजीनियरिंग करना है।
ये क्यों, ये व्हाई। जिस दिन तुम्हें ये व्हाई का आंसर मिल जाएगा उस दिन तुम अपने कोर्स से, अपने सब्जेक्ट से, अपने जॉब से अल्टीमेट चीज़ निकाल पाओगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम उससे क्या सीख रहे हो, वहाँ पे जो लेसन मिलता है वो लेसन को तुम निकाल पाओगे, तुम्हें उससे अल्टीमेट फ़ायदा हो। वैसे ही अगर तुम कुछ नया कर रहे हो, अगर तुम्हारा व्हाई क्लियर है, क्यों तुम वो कर रहे हो, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस, पर्पस क्लियर है, तभी तुम उससे ज़्यादा फ़ायदा ले पाओगे। तुम कोई जॉब कर रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा व्हाई क्लियर होना चाहिए, क्यों तुम वो कर रहे हो, वो व्हाई है तुम्हारा एम। अगर तुम्हारा व्हाई, तुम्हारा पर्पस वही अगर तुम्हारा एम बन जाता है, तभी तुम उससे ज़्यादा फ़ायदा ले पाओगे। अगर तुम अपने इनिशियल डेज में ये फिगर आउट नहीं भी कर पाते हो, तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही तुम्हें फिगर आउट कर लेना चाहिए क्यों तुम ये कोर्स कर रहे हो, क्यों तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग इंजीनियरिंग, व्हाई यू वांट टू बिकम ए इंजीनियर। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसे फिगर आउट कर लो। इनिशियल डेज में अगर इसे फिगर आउट कर लोगे तो तुम्हें कोर्स से ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये व्हाई तुम्हारा एम है, तुम्हारा टारगेट है, और उस टारगेट के बेसिस पे तुम अपना पाथ डिजाइन करोगे। सिंपलेस्ट पाथ होगा जिसमें तुम बहुत आसानी से सक्सेस में पहुंचोगे, उससे हम कहेंगे स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क के पाथ में चल के ही हमें एम मिलेगा। तो यही बात श्री कृष्ण ने, प्रभु श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है। तो इस श्लोक से ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम ही सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, उस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर के 47 जो श्लोक है, कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संग हस्त कर्मणि। ये जो श्लोक है, इस श्लोक का मीनिंग क्या है, क्यों हमें कर्म में फोकस करना चाहिए, फल में फोकस नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम सही से समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। तो आज इस वीडियो को हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।